दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, चाहे यूट्रस में फाइब्रॉइड की समस्या हो या ओरियन सिस्ट की समस्या हो, दोनों के लिए आपको नियमित योगासन करना है और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लेना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योगासन करने से हमारी यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं और साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और यूट्रस से रिलेटेड बहुत तरह की समस्याएं दूर होती है। योगासन नियमित करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पर आती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से राहत मिलती है, पेल्विक पेन से राहत मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं, हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाने के कारण फाइब्रॉइड की समस्या और ओरियन सिस्ट की समस्या दूर होती है, फाइब्रॉइड जड़ से खत्म होती है, ओरियन सिस्ट भी ठीक होती है। अगर आप योगासन नियमित करते हैं तो यूट्रस फाइब्रॉइड और ओरियन सिस्ट दोनों की समस्या एक साथ ठीक होती है। इसलिए जिन महिलाओं को यूट्रस में फाइब्रॉइड की समस्या हो या ओरियन सिस्ट की समस्या हो, वे लोग योगासन नियमित करें और साथ में हेल्दी आहार अवश्य लें, बाहर की चीजों से परहेज रखें, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट इत्यादि से दूरियां बना लें। आइए देखते हैं कि कौन कौन से योगासन और प्राणायाम आपको डेली करना है। प्राणायाम भी आपको डेली करना है। नंबर 1, कपालभाति। पद्मासन में अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाएं, यानी लोटस पोज में बैठना है। लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीथ आउट करें। नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करना है, माउथ, आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान अपने ब्रीथ आउट के ऊपर केंद्रित करें। इनहेल इसमें हम नहीं लेते हैं, इनहेल ऑटोमेटिक हो रही है, यानी पैसिव इनहेल, एक्टिव एक्सहेल। कपालभाति में हम पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीथ आउट करते हैं, जिसके कारण टॉक्सिन्स हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन से बाहर निकल जाती है, ब्रीथ आउट के थ्रू बाहर निकलती है। 2 से लेकर 3 मिनट तक कपालभाति आप अवश्य करें। कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। लोटस पोज में बैठते हुए राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें, 5 सेकेंड्स तक लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकेंड्स तक होल्ड रखें। कुछ सेकेंड्स के बाद राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। नोस्ट्रिल के बाहर 1 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड रखते हुए दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। फिर नोस्ट्रिल के बाहर 1 से 2 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड रखने के बाद पुनः लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अपने लंग्स में भरें। इस क्रिया को दोनों नोस्ट्रिल में दोहराती जाए। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम की स्टेप्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम नियमित करने से हमारी आर्टरीज, वेन्स की प्यूरिफिकेशन होती है, जिसके कारण हमारे हार्ट में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से खत्म होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलरली करने से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीरियड्स रेगुलेट होती है, वेन्स, आर्टरीज की प्यूरिफिकेशन होने के कारण ऑर्गन्स के फंक्शंस भी ठीक तरह से काम करने लगते हैं, बॉडी के हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। अब है बदकोनासन योगा पोज। लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों लेग्स में, थाइज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, आंखों को बंद रखें, सांस इसमें नॉर्मल रहेगी। पूरा ध्यान अपनी लेग्स की मूवमेंट के ऊपर केंद्रित करें।
कंधों को सीधी करके बैठना है। बदकोनासन योगा पोज डेली करने से हमारे थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने हुए रहते हैं, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे थाई मसल्स, लेग्स मसल्स और पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलने के कारण और टॉक्सिन्स बाहर निकलने के कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। हमारे यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। यूट्रस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो या ओवरियन सिस्ट हो, दोनों में बदकोनासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। अब बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लंग्स में भरें। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर बेंड करें। धीरे धीरे बेंड करना है। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, हमारी ओवरीज से भी टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट ठीक होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। 2 से लेकर 3 बार तक इस पोज को दोहराना है। दोबारा इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करने के कारण हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इस पोज को करने से यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, क्योंकि हम ब्रीथ को होल्ड करके एक पोज में रुके हुए हैं, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। रेगुलरली फॉरवर्ड बेंड करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ठीक होती है, बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पूरी तरह से लाभ पाने के लिए दोबारा स्टेप्स को देखें। लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। सांस को छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर 2 से लेकर 3 सेकेंड्स तक इस पोज में रुकें। यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब है अर्ध मत्स्येंद्रासन पोज। इस पोज को रेगुलरली करने से हमारे लीवर, किडनी, पैंक्रियाज बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये सभी ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करते हैं। हमारे यूट्रस के ऊपर, ओवरीज के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। यूट्रस फाइब्रॉइड हो या ओवरियन सिस्ट हो, दोनों में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसकी स्टेप्स है, अपने एक लेग को नीचे फोल्ड करें और दूसरी लेग के थाई के बाहर ले जाएं। अपनी लेफ्ट आर्म को राइट नी के ऊपर इस तरह टिकाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को पीछे की तरफ टर्न करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के लिए आपको इस पोज में रुकना है। इस पोज को करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो या ओवरियन सिस्ट हो, दोनों में लाभ मिलता है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन या कोबरा पोज डेली करने से हमारे यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक भुजंगासन यानी कोबरा पोज अवश्य दोहराएं। दोबारा इसकी सही स्टेप्स को ध्यान से देखें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यूट्रस फाइब्रॉइड हो या ओवरियन सिस्ट हो, दोनों में भुजंगासन यानी कोबरा पोज बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। 2 से लेकर 3 बार तक आपको इस योगा पोज को करना है। अब है पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को सामने स्ट्रेट करते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने अपने लेग्स के ऊपर बेंड करें। लेग्स को ज्वाइन करके बैठना है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, नीज को फोल्ड नहीं करना है। हेड को नीज के ऊपर ले जाएं। नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें।
पश्चिमोत्तासन नियमित करने से हमारी यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों और बॉडी को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं, एक्सेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाना है, जल्दीबाजी में नहीं उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। इस पोज में चिन चेस्ट से सटी हुई है, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर आप रखी हुई हैं। ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन नियमित करने से हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस फाइब्रॉइड हो या ओवेरियन सिस्ट हो, दोनों में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। हमारी यूट्रस, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज इत्यादि इन्हेंस होते हैं। क्रैम्प्स ठीक होती है, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। इस तरह यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इस पोज में ब्रीथ को होल्ड कर आपको रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाना है। ध्यान रहे हमें योगासन में टाइम देना है, तभी योगासन हमें फायदा पहुंचाएगा। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इसकी दूसरी स्टेप्स में आपको बताने जा रही हूँ। दूसरी स्टेप्स में हिप के नीचे दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके रखें। अब इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने बैक को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर नहीं उठाना है, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर टिका करके रखना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को ब्रिज पोज कहा गया है, क्योंकि इस पोज को नियमित करने से हमारी बॉडी ब्रिज के समान स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस तरह बाढ़ का पानी कितना भी ज्यादा हो ब्रिज के नीचे से निकल जाता है, उसी तरह कितनी भी भयानक बीमारी हो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हम किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ लेते हैं। यूट्रस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, और फाइब्रॉइड हो या सिस्ट हो, दोनों में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। बीमारियों से मुक्त होने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल आप अवश्य दोहराएं। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज आपको करना है। इसके बाद चलिए करते हैं पवन मुक्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपने लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रोकें। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ नोज को नीचे से टच करें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं होने के कारण भी फाइब्रॉइड और सिस्ट की समस्या बढ़ती है, इसलिए अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस पोज को करने से गैस जैसी समस्या नहीं होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। यूट्रस फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने के लिए उत्तान पादासन योगा पोज नियमित करें। इनहेल के साथ अपने दोनों लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इस स्टेप्स को 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य दोहराएं। इस स्टेप्स को नियमित करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवेरियन सिस्ट दूर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इत्यादि समस्या दूर होते हैं, पीरियड्स रेगुलेट होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है, यानी मोटापा से भी छुटकारा मिलता है। अब चलते हैं लाइंग बदकोनासन योगा पोज यानी सुप्त बदकोनासन योगा पोज। लेट करके अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, सोल्स को ज्वाइन कर इस पोज में रोके। इस पोज में सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। इस पोज को नियमित करने से क्रैम्प्स इत्यादि समस्या ठीक होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आप अवश्य रुकें। रात में सोने के समय भी आप इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं।
ध्यान रहे 2 से लेकर 3 मिनट तक इस योगा पोज में आप अवश्य रुकें। अब है पाद अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स की सोल्स को ज्वाइन करके एक साथ ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके टोज को नोज के पास लाएं। इस योगा पोज में आप अवश्य रुकें। पाद अंगुष्ठान योगा पोज नियमित करने से हमारे यूट्रस मसल को एड्रेंस मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। यूट्रस फाइब्रॉइड हो या ओवरियन सिस्ट हो, दोनों में यह योगा पोज लाभ पहुंचाता है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस करता है, ओवरियन सिस्ट को पूरी तरह से ठीक कर देता है, साथ में फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है।